अब सोचिए अगर एक जिले में छांगुर के 80 आदमी हैं और एक जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 8 कॉलेज होते हैं, 10 कॉलेज होते हैं, यानी हर कॉलेज के आसपास छांगुर के 7-8 लड़के 10 लड़के घूम रहे हैं, कितना बड़ा हमारे लिए खतरा है। आप फंडिंग खत्म कर दीजिए, FCRA खत्म कर दीजिए, जो 500 करोड़ आया तो उसको बाहर से फंडिंग नहीं आएगी। अंदर 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन बंद कर दीजिए, अंदर से हवाला खत्म हो जाएगा। जब फंडिंग बंद हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। जैसे चूल्हा तब तक जलता है ना जब तक पीछे से सप्लाई आती है। चूल्हा को आप मुंह फूंक के अगर बुझाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। चूल्हा बंद करने के, गैस चूल्हा बंद करने का तरीका, उसकी आप नॉब घुमा दीजिए, उसकी गैस की सप्लाई रोक दीजिए, चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। ये काम करना पड़ेगा। तो देश के लिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है? मतलब फॉरेन फंडिंग है, घुसपैठिए हैं, कन्वर्जन है, पॉपुलेशन है, कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है सबसे पहले इसको टैकल करो? नहीं, समस्या ऐसी जगह आ चुकी है जैसे आपके 20 बीमारी है और 20 में से 5 जानलेवा हैं, तो आप ये नहीं कह सकते एक बीमारी ठीक करो। मैं कहूँगा कम से कम 5 ठीक करो। कौन सी 5? सबसे पहले आप लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण रोको। ओके। हम लोग 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस लिए हुई थी? क्योंकि वो धर्मांतरण रोक रहे थे और घर वापसी करा रहे थे। मेरा मानना है कि इससे बढ़िया अवसर दोबारा आएगा नहीं। पार्लियामेंट में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पे चर्चा होनी चाहिए, धर्मांतरण कैसे रुकेगा इस पे चर्चा होनी चाहिए, घर वापसी कैसे होगी इस पे चर्चा होनी चाहिए। और घर वापसी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का संविधान घर वापसी की इजाज़त देता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति मजबूत करो, और भारत की संस्कृति तभी मजबूत होगी जब घर वापसी होगी। अल्टीमेटली अजमल कसाब हो, बुरहान वानी हो, याकूब मेनन हो, या शाहीन, डॉक्टर शाहीन हो, या अभी जो डॉक्टर चांदनी चौक पे फटा, ये सारे के सारे कौन हैं? सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो इसका मतलब व्यक्ति जब तक हिंदू है तब तक वो, उसकी सोच अलग है। जैसे वो कन्वर्ट हो रहा है उसकी सोच अलग हो जा रही है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसकी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब तक वो हिंदू है तब तक वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में सोचता है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसको लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। जैसे ही वो फॉरेन रिलीजन में जा रहा है, विदेशी मजहब में जा रहा है, वैसे ये सब खत्म हो जा रही है। फिर वो मानवता के बारे में नहीं सोच रहा है, वो पर्टिकुलर अपने मजहब के बारे में सोच रहा है। पर आप सबको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं उसको? आप देख लीजिए, जो 2 विदेशी रिलीजन खासतौर पे यहाँ डोमिनेट हैं, मतलब बड़ी संख्या में है, उन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। एक कह रहा है हमारे में आओगे तभी ये पैकेज है, हमारे में नहीं आओगे तो फिर तो जहन्नुम में चले जाओगे। दूसरा कह रहा है हमारे में आओगे तो ये पैकेज है, हेवन में जाओगे, हमारे में नहीं आओगे तो हेल में जाओगे। पर सारे वैसे तो नहीं है। नहीं, पैकेज तो कॉमन है, किताब तो कॉमन है। किताब में तो वही बात लिखी है। फॉलो करने वाले सब लोग एक जैसे हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, उस किताब को पढ़ने वाले तो सारे वही हैं, सब लोग वही पढ़ रहे हैं। अब जिस पे फर्क हो गया, आप मुझे बताओ, आपने कभी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आतंकवादी बनते देखा, जिहादी बनते हुए देखा? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने कभी देखा कि उसने अपनी पहचान छुपा के किसी और नाम से किसी लड़की को ट्रैप किया हो? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने कभी देखा कि ऐसी कोई हरकत कर रहा हो? नहीं कर रहा है ना। डॉक्टर तो छोड़िए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ जो 5वीं तक पास कर लिया वो भी ऐसे काम नहीं करता। और यहाँ पे पहले तो अनपढ़ अनाड़ी ये काम करते थे, फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर ये काम करने लग गए, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते हवलदार, थानेदार ये काम करने लग गए, और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये काम कर रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है? क्या एक भारत के अंदर रहने वाले 2 व्यक्तियों में डिफरेंस क्या है? किताब का डिफरेंस है। एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, ये झूठ फैलाया गया, जबकि मछली तालाब को साफ करती है। एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है, उस पर कभी बोला नहीं जाता। पर उसी किताब को फॉलो करने वाले कई लोगों ने, जो इन्होंने इस देश के लिए कंट्रीब्यूट भी किया। हाँ, किया ना, बिल्कुल सही बात है, किया। लेकिन तो आप कैसे बोल सकते हैं कि किताब फॉलो करने पे प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, बुरहान वानी, याकूब मेनन, सबसे मिला के देख लीजिए आप, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। अगर पर्टिकुलर स्कूल से पढ़े हुए जितने आतंकवादी हैं वो पर्टिकुलर सेट से निकले हुए हैं, और जितने गुरुकुल के पढ़े हुए कभी एक भी उसमें ऐसे नहीं निकल रहा है, तो आपको डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, वो तभी होगा जब धर्मांतरण रुकेगा। तो इसलिए आपका जो, मैं पहले सवाल पे फिर से बैक आता हूँ। ठीक है, तो कन्वर्जन आपने हाँ, 5 करोड़ बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। 5 करोड़, सॉरी 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस में शिकायत उकायत करने के बाद। 3.5 लाख का अता पता नहीं चल रहा है। 3.5 लाख साल में बहन बेटियां नहीं पता चल पा रही। इसका मतलब कि 365 दिन में 3.5 लाख, ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं।
एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और उससे कभी लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए आज मैं उस केस के बारे में बता देता हूँ। आज भी मैटर पेंडिंग है। झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, हाँ पांचवा असम, इन 5 राज्यों से गरीबों के बच्चे गायब हो रहे थे। ये जो लेबर का काम करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, इनके बच्चे गायब हो जाते थे। 75,000 बच्चे गायब हो गए। पुलिस के पास जाते थे, रोग आके बैठ जाते थे, कुछ नहीं होता था। बाद में पता चला ये सारे के सारे बच्चे केरल में मिले, केरल के यतीम खानों में मिले। सारे बच्चों का कन्वर्जन हो चुका था, उनका खतना हो चुका था, उनका नाम बदला जा चुका था। फिर बाद में जस्टिस अशोक भूषण, जो राम मंदिर वाले बेंच में भी थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, ये उस समय केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। वहाँ एक PIL फाइल हुई, उस PIL में उन्होंने CBI जांच करवाई। फिर जांच में पता चला कि इन 5 राज्यों से बच्चे जो गायब हो रहे थे, 6 महीने के, साल भर के, 8 साल के, 1 साल 2 साल के, वो वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किया। तो इस देश में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस देश में कन्वर्ट करने के लिए केवल झूठ नहीं बोला जाता, केवल धोखा नहीं दिया जाता, केवल फरेब नहीं किया जाता, केवल लालच नहीं दी जाती, केवल चावल का लालच, दाल का लालच, स्कूल का लालच, हॉस्पिटल का लालच या इलाज का लालच ही नहीं होता है। इस देश में कन्वर्ट करने के लिए किडनैप भी किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको रोकना ज़रूरी है, और वो तभी रुक सकता है जब धर्मांतरण को इसमें BNS में शामिल किया जाए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को सोवरेनिटी के लिए खतरा डिक्लेयर किया जाए। अल्टीमेटली मुगल यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। मुगल यहाँ केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे।